नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में अब तक आपने फॉर्म अप्लाई कर ही दिया होगा अगर आपके पास पहली डिग्री होगा। अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आने वाला है 1 अप्रैल को जो है लास्ट डेट है। जैसे कि लैब टेक्नीशियन की अगर बात करें तो इनका लास्ट डेट होने वाला है, ईसीजी की बात करें, ओटी का बात करें, एक्सरे का बात करें, तो सबका जो 1 अप्रैल लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, नहीं तो आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। यानी हो सकता है कि आप फॉर्म सबमिट ना हो पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो साइट पे जो ट्रैफिक आ जाती है। तो इसके अलावा बाकी जो पोस्ट है, जैसे आप ड्रेसर को ले लीजिए, फार्मासिस्ट को ले लीजिए, इनका जो 8 अप्रैल लास्ट डेट है। तो आप लोग भी लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि जो है लास्ट डेट मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। लेकिन एक बात आप लोग पूछ रहे हैं कि जो एग्जाम्स होगा वो हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो क्वेरी आती है उस हिसाब से कि बिहार में जो है जो लोग भी है 90%, मैं तो कहता हूँ 80 से 90% लोग हैं जो चाहते हैं कि हम हिंदी मीडियम में एग्जाम्स दें, ठीक है। और बाकी लोग में है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं। तो जो टीसीएस एग्जाम्स अगर लेती है तो जो सबके लिए सुविधा वहाँ पे करी गई है, हिंदी के लिए भी करी गई है, इंग्लिश के लिए भी करी गई है। कैसे आपको क्या सिलेक्ट करना है आपको इस वीडियो में बताने वाले, पूरी जानकारी देंगे, सबके लिए हम बात करेंगे। चाहे आप ड्रेसर के लिए हो, चाहे आप लैब टेक्नीशियन के हो, ओटी के हो, एक्सरे के हो, ईसीजी के हो, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, डॉक्टर कोई भी हो, सबके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको पता ही है कि एजुकेशनल एकेडमी के द्वारा जो है समय समय पर आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हमारे यहाँ जो क्लास चल रहा है ड्रेसर वाला, बहुत सारे लोगों का जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल रहा है, लेकिन जो ड्रेसर वाला लाइव क्लास चल रहा है उसको आज हमने फ्री कर दिया है। आज हमने उसको फ्री कर दिया है कि कोई भी आएगा बंदा और आकर वो जो है आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। कोई भी, चाहे वो आप क्लास लिए हो, नहीं लिए हो, कहीं और से भी लिए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे यहाँ आइए और फ्री जो है प्रैक्टिस सेट दीजिए और अपने आप को जो आंकिए, खुद का आकलन कीजिए कि आप कितना जो है बना पा रहे हैं। तो बिल्कुल फ्री है प्रैक्टिस सेट आज के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से जो आपको हमारा जो चैनल ये एप्लीकेशन है उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। एजुकेशनल एकेपी के नाम से चैनल है, एप्लीकेशन है एजुकेशनल एकेपी। आप जाकर के सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप दिए गए ये नंबर है, इस पर आप बात कर लीजिएगा। और बाकी मैं जो है एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो फ्री के लिए हो गया। आज के लिए फ्री, आप जाकर के वहाँ टेस्ट दीजिए और खुद को आकलन कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एग्जाम्स पेपर को लेकर के। ठीक है, जो एग्जाम्स पेपर होने वाला है आपको बता दें, ये दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। किस में होने वाला है? ये दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। दोनों के लिए क्या है? दोनों लैंग्वेज में होने वाला है सबके लिए। अगर आप बात करें एक्सरे के लिए, वो जो है ईसीजी के लिए, शल्य सहाय के लिए, सबके लिए जो है आपको बता दें, आपको क्या होगा, आप जैसे वहाँ पे पहुँचेंगे जिस दिन आपका एग्जाम्स होने वाला है, तो चाहे ड्रेसर के लिए आप जिस दिन वहाँ पे एग्जाम्स होने वाला है उस दिन आप पहुँचेंगे, वहाँ पे जब सिस्टम पे आप बैठेंगे, यानी आपका एग्जाम्स किस पे होने वाला है? कंप्यूटर पे होने वाला है। ठीक है, यानी आप इस तरीके से मत सोचिएगा कि हमको जो है ऐसे ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं होगा, आपका एग्जाम्स ऑनलाइन होगा। जो आपका सेंटर दिया जाएगा वहाँ आपको पहुँचना होगा, कंप्यूटर पे आपको बैठना होगा। वहाँ पे बैठेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत जो है दिशा निर्देश बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? दिशा निर्देश बताया जाएगा। ठीक है, जो लोग पहले से जानते होंगे अच्छी बात है, आप वीडियो को स्किप कर लीजिए। मैं उनके लिए बातें बताता हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से, कि जिनको जानकारी नहीं होती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो रेलवे एसएससी वगैरह के एग्जाम्स ऑलरेडी दिए होंगे, जो उनको पता होगा कि टीसीएस कैसे एग्जाम्स लेती है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो पहली बार एग्जाम्स देने जा रहे हैं, जिनको मन में जो है क्या है ना, कि लग रहा है कि हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, तो उनके लिए मैं बातें बता रहा हूँ। चलिए, जो आप दिशा निर्देश पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें दी गई होगी कि आपको प्राइमरी लैंग्वेज कौन सा सिलेक्ट करना है। प्राइमरी लैंग्वेज, आप जो प्राइमरी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसी में आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। स्टार्टिंग में ये चीज़ें आएगी, आपको एक ही बार ऑप्शन मिलेगा वो प्राइमरी लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। आप उसको जैसे ही प्राइमरी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस उसी में आने शुरू हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी ने प्राइमरी लैंग्वेज जो है आपको हिंदी सेलेक्ट कर लिया, तो सारे क्वेश्चंस किस में आएंगे? हिंदी में आएंगे। और अगर किसी ने प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो किस में आएंगे? इंग्लिश में आएंगे। अब मान लीजिए कि अगर हिंदी वाला व्यक्ति है कोई, वो गलती से इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा? तो इसके लिए भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा जाना है, उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन दिया है टीसीएस ने। टीसीएस जो एग्जाम्स लेगी वो आपको सारे जो है आपके जो है चीज़ों का ख्याल रखेगी। तो मान लीजिए आप प्राइमरी लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट किए, सारे क्वेश्चंस हिंदी में आने लगे। अब आपको मन कर रहा है कि नहीं, हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो वहीं पे एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वो इंग्लिश में हो जाएगा ट्रांसलेट।
उस वह क्वेश्चन सिंगल। फिर आप अगला पे जाएंगे तो जो है क्या होगा, वो हिंदी में हो जाएगा। फिर उसको देखना चाहेंगे तो वहीं पे एक बटन होगा, क्लिक करेंगे तो आपको वो हिंदी में हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगी वहाँ पे ये चीज़ें, तो वहाँ पे जो आपके जिस कमरे में जो है एग्जाम्स हो रहा होगा उसमें कम से कम 1 से 2 लोग होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। पूछने में कोई डर नहीं है, डरना नहीं है आपको। और जैसे ही एग्जाम्स पास आएगा मैं आपको बिल्कुल वो चीज़ें दिखाऊंगा भी कि कैसे कैसे वहाँ पे किया जाता है, कैसे कैसे होता है। उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ और आपको उस वीडियो के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे नहीं करना होता है। तो ये चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि जो आपको अगर कन्फ्यूजन है कि हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, तो इस पे आप मत जाइए। आप अगर हिंदी वाले हैं तो प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन हिंदी में दिखेगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं हमको इंग्लिश में देखना है, तो उसको भी आप आराम से क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो आप प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा और सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखेंगे। और जो है अगर आपको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन का हिंदी भी देखना है, तो आप उसको भी जो है क्लिक करके देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे होगी, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आज तक हमने कोई एग्जाम्स ही नहीं दिया, आज तक हमने कोई एग्जाम्स नहीं दिया है, तो आपको भी डरने की कोई बात नहीं। बिल्कुल इतना स्मूथ आपका सब कुछ हो जाएगा वहाँ पे कि आप लगेगा कि हम तो बहुत कुछ जानते थे पहले से। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाती है और आप उस फ्लो में आप आ जाइएगा ना होता है एक फ्लो होता है, उस फ्लो में आप चले जाइए। मान लीजिए कि कोई नदी की धार है, उस धार में जो है कोई कमजोर व्यक्ति भी मतलब उस फ्लो में आ जाता है तो उसी के साथ निकल जाता है। तो जो फ्लो आए वहाँ पे आप जाइएगा तो इतना मतलब कि माहौल इस तरीके से बनता है कि आप सारी चीज़ें वहाँ पे आराम से कर पाएंगे। डरने वाली कोई बात नहीं। 2-3 स्टेप होता है और उस स्टेप को आप जैसे ही फॉलो करेंगे आप आगे की तरफ मूव कर जाएंगे और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें हो जाएगी। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। पहली बार हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार है तो आपको पता होगा, दूसरी बार भी है तो कोई दिक्कत नहीं आपको, तो जो आपका भी सब कुछ सही से हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना था कि जो पेपर होगा सबका पेपर मैं बता रहा हूँ, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। ठीक है, और आप अपने हिसाब से उसको जो है चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से यही है। तो आप लोग जो तैयारी कीजिए, किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद स्वास्थ्य विभाग की बहाली आई है और पता नहीं फिर कब आएगी कोई नहीं जानता है। और अब जो मैंने बताया था ड्रेसर वाला के लिए कि जो है अगर आप लोग चाहते हैं फ्री प्रैक्टिस सेट देना है तो आप लोग दे लीजिए, आपकी मर्जी है ये। तो अगर आप चाहते हैं देना तो दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए इस नंबर पर बात कर लीजिएगा और बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, 0 रुपये आपको लगने वाला है आज के लिए ही है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा और ये सारी चीज़ें होगी। इस टेस्ट में शामिल होने के लिए आपको प्ले स्टोर से एजुकेशनल AKP एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यानी ये जो लिखा है ना एजुकेशनल AKP, इसी को आप इसी तरीके से जा करके सर्च करेंगे ना प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में, तो आपको जो है वो एप्लीकेशन दिख जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा और 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। टाइम 90 मिनट का रहेगा। टेस्ट नंबर 11 है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर हम लोग मिलेंगे, जो है बातें आगे होती रहेगी, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो मैं आपको देते रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो वीडियो को तो शेयर कर ही दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।